मैं कैसर खान, इंग्लिश टीचर। आज हम अंग्रेजी विषय में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं उस विषय पर कुछ टिप्स पर चर्चा करेंगे। जैसे कि बच्चों, आपको पता है आपका जो पेपर होता है वो 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। रीडिंग सेक्शन, राइटिंग, ग्रामर एंड लिटरेचर। सबसे पहले बात करते हैं हम रीडिंग सेक्शन की। रीडिंग सेक्शन में आपको 2 पैसेज आते हैं, 5-5 नंबर के, मतलब 10 मार्क्स के आपको 2 पैसेज आते हैं। आपको सबसे पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, आप सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न को पढ़ने के बाद पैसेज को पढ़ना है। अगर आपको पैसेज समझ में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। बस आप प्रश्न के जो लास्ट में जो लाइन्स रहती है उन लाइन्स को उन पैसेज से मैच करें। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज में मिल जाएगा। बहुत ईजीली आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट जो आता है आपका राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में आपको एक पैसेज आता है जिसमें आपको करना होता है राइटिंग में नोट मेकिंग, और उसका आपको देना रहता है टाइटल। आप एक पैसेज को रीड कर लीजिए, जो चीज़ आपको उसमें बार बार जिस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है वही उसका होता है टाइटल। अब नोट मेकिंग करने के लिए आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट दिया हुआ रहता है। आप मॉड्यूल की हेल्प ले सकते हैं जो आपको प्रोवाइड की गई है। उस मॉड्यूल में पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में आपको नोट मेकिंग करनी है विद उसके एब्रीविएशन के साथ। नेक्स्ट जो होता है आपकी लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन। आपको एप्लीकेशन को ही प्रेफर करना है, और पिछले कुछ सालों में जो एप्लीकेशन बार बार पूछी गई है उस एप्लीकेशन को आपको लिख कर याद करना है। अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन आती है जो आपसे नहीं बन रही है तो एटलीस्ट आप उसका ऊपर का और नीचे का जो है लिखते हैं, क्योंकि उसमें भी आपको मार्क्स मिलते हैं। और नीचे की जो बीच का जो कंटेंट होता है उसमें कम से कम आप अपना नाम, स्कूल का नाम वगैरह लिख दीजिए, उसमें भी आपको मार्क्स अलॉट हो। तो आपको एप्लीकेशन ही करनी है। नेक्स्ट होता है आपका ऐसे भी जो पिछले 2-3 साल से जो बार बार टॉपिक पूछा जा रहा है उस टॉपिक को भी आप लर्न कर लीजिए। फिर कुछ पैराग्राफ राइटिंग भी आती है आपको, तो उसके जो 2-3 टॉपिक है जो कॉमनली पूछे जा रहे हैं उनकी कम से कम 8-10 लाइन जो इजी लैंग्वेज में आप उसको रट लीजिए। फिर आपका आता है ग्रामर सेक्शन। अगर ग्रामर सेक्शन आपको बहुत टफ जा रहा है तो ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लिटरेचर सेक्शन के जो शॉर्ट आंसर्स हैं उनको अच्छे से रटिए, उसमें अपना ज़्यादा टाइम मत स्पेंड करिए। बस पिछले साल के जो ग्रामर के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लिटरेचर सेक्शन में। लिटरेचर सेक्शन में आप जो पोएम्स हैं, जितनी भी आपकी बुक में पोएम है, उन पोएम के पोइट्स के नाम बहुत अच्छे से रट लीजिए। साथ ही पोएम की जो लाइन्स है उनको एक बार थॉरोली स्टडी कर लीजिए, और उसका जो है मेन जो समरी है उसको देख लीजिए। और लाइन को रीड करने के बाद आपको पता होगा कि कौन सी लाइन्स किस पोएम की है, क्योंकि एक क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है कि वो किस पोएम से ली गई है। और जितने भी 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं आपकी दोनों बुक के जो बार बार पूछे जा रहे हैं उनको अच्छे से लिख कर रट लीजिए। और इसी तरह से आप 3 नंबर के भी जो क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं उनको रट लीजिए। इस तरह से करके आप बहुत अच्छे मार्क्स इंग्लिश में ला सकते हैं और इंग्लिश विषय को बहुत ही सहज और सरल बना सकते हैं। मेरी ओर से आपको आगामी आने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।